लवर्स फ्लैट। ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले अभिनव के साथ 2012 में घटी थी, जब वो 21 साल का था। अभिनव का दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त राजीव के पीजी में गुजारे थे। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से अभिनव को वहां पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने ही नहीं देगा। अभिनव उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में 2 पुराने झुमके मिले। उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर की साइड टेबल की एक पुरानी ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए अभिनव इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसको अपने कान के एकदम पास एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी उसको घर के एक कोने से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं। और जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था, वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा तो वहां तो कोई नहीं था, पर वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अभिनव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वो रोने की आवाज सारी रात अभिनव को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो आवाज बंद हो गई। अभिनव उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वो दरवाजा अपने आप ठीक हो गया था। अभिनव ने पूरा घर छाना, लेकिन कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था, क्योंकि रात में अभिनव की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो बाहर निकलकर सोफे पर ही जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन करके पिछली रात के बारे में बताया, पर सबने उसको यही कहा कि ये जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वो उस दिन नहीं आ पाया। अभिनव को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिनव को वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है। लेकिन जैसे ही अभिनव की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये फिर से उसका वहम है और वो सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज सताने लगी और इस बार वो एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन अभिनव ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो 1-2 साल पहले ही वहां आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को कॉल किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। अभिनव ने सबकी सलाह मानकर एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया, जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए, पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकियाट्रिस्ट ने अभिनव को समझाया कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से ये सब हो जाता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी। स्लीपिंग पिल्स लेकर अभिनव सो तो जाता था,